हेलो एवरीवन। चैप्टर नंबर 1 आवर्त विधि पादपों में जनन। उस चैप्टर का जो टॉपिक है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की विधियां, वो हम डिस्कस कर रहे थे। इसकी 3 विधियां होती है: कर्तन, दाब लगाना और रोपण। कर्तन विधि 2 प्रकार की होती है, स्तंभ कर्तन, मूल कर्तन। इसे पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे अगली विधि, दाब लगाना, फिर पढ़ेंगे रोपण विधि। तो सबसे पहली विधि यहाँ पे जो है वो है दाब लगाना। दाब लगाना इस विधि के अंदर क्या करते हैं, जो पौधा होता है, पौधे पर अपस्थानिक जड़ें विकसित कर दी जाती है और फिर नया पादप तैयार कर दिया जाता है। ये कैसे किया जाता है इसको समझते हैं। दाब लगाना विधि 2 प्रकार की होती है, टीला दाब और दूसरी है वायु दाब या गुट्टी। तो इसमें जो सबसे पहली विधि है वो है इसमें टीला दाब विधि। तो टीला दाब विधि जो उसके बारे में पढ़ेंगे। टीला दाब विधि के अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर जो पौधा होता है, पौधे की जो टहनी होती है, टहनी को खींच करके मिट्टी में गाड़ दिया जाता है। वो इस प्रकार से गाड़ा जाता है, जैसे सपोज कीजिए ये मिट्टी है, ये कोई पौधा उगा हुआ है यहाँ पे। इस पौधे से ये टहनी निकल रही है, इस टहनी पर इस प्रकार से ये पत्तियां लगी हुई है। तो इस विधि में क्या करेंगे, ये जो टहनी है, टहनी यहाँ पर लचीली है, तो इसको खींच करके मिट्टी में गाड़ देंगे। एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो टहनी मिट्टी में गाड़ेंगे, इसके मिट्टी में दबे हुए भाग में कम से कम 1 पर्व संधि या 1 से ज़्यादा भी पर्व संधि हो सकती है, उतनी पर्व संधियाँ होनी चाहिए। तो अपन यहाँ पे करके देखते हैं। जैसे ये टहनी है, इसको इस प्रकार से मिट्टी में गाड़ दिया और फिर वो जो ऊपर बाकी भाग है मिट्टी के ऊपर आ गया। तो इस प्रकार से उस टहनी को मिट्टी के अंदर गाड़ देते हैं। और सपोज कीजिए ये इसमें पर्व संधियाँ हैं, तो ये जो दबा हुआ भाग है, इस दबे हुए भाग में जो पर्व संधियाँ होगी, उस पर्व संधियों से कुछ समय बाद अपस्थानिक जड़ें फूटने लग जाएगी। और यहाँ पर ये पत्तियाँ जैसे ही है पहले से, तो जब ये पर्व संध्या फूट जाए तब क्या करते हैं, इसको काट दिया जाता है। काटने के बाद में ये नया पौधा तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार से टीला दाब विधि जो है, उस विधि से नए पादप का निर्माण कर दिया जाता है। चमेली और मोगरा, इन पादपों के लिए टीला दाब विधि का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी विधि है वायु दाब या गुट्टी। तो टीला दाब विधि तो उन पौधों के लिए इस्तेमाल में लेते हैं जिनकी शाखाएं लचीली होती है। अब जैसे कोई पौधा है, उसकी शाखा मोटी है, तो मोटी शाखा अगर है तो उस शाखा को मिट्टी में गाड़ नहीं सकते। तो फिर उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए वायु दाब या गुट्टी विधि का इस्तेमाल किया जाता है। तो सेकंड नंबर की जो विधि है उसका नाम यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ वायु दाब, या इसको और कह सकते हैं गुट्टी या गुट्टी लगाना। इस विधि को समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर
ये कोई पौधा है, तो ये जैसे पौधा है, इस पौधे पर जैसे शाखा लगी है और जैसे और शाखा लगी है, तो अब ये वायुदाब या गुट्टी विधि जो है, इसमें क्या होगा इसको समझते हैं। इसमें सबसे पहले ये जो शाखा है जो मोटी दिख रही है यहाँ पे, इसको मिट्टी में तो काट नहीं सकते, तो क्या करेंगे यहाँ पे इस विधि के अंदर इस शाखा की जो छाल है उसको वलय यानी रिंग के फॉर्म में हटा देंगे। जैसे कि ये छाल है सपोज करो, तो इसको रिंग के फॉर्म में हटा देंगे, यानी जैसे कि मैं इसको मिटा रहा हूं यहाँ पे, तो ये इतना सा जो हिस्सा है, इस हिस्से पर जो छाल थी उस छाल को वलय के रूप में यहाँ पे हटा दिया गया है। यानी कि ये जो वलय है, ये वलय जो है वो छाल रहित वलय हो गया यहाँ पे, तो बाकी यहाँ पर छाल है, यहाँ पर छाल है। फिर क्या करते हैं, इस छाल रहित भाग पर या तो मोस पादप होता है उसको लगा देते हैं इस पर, या गीली मिट्टी यह लगा दी जाती है, या गीली रुई इस पर लगा दी जाती है। तो मोस या गीली मिट्टी या गीली रुई इसके ऊपर लगा दी जाती है। जैसे सपोज कीजिए ये गीली रुई है, इस पर लगा दी, तो ये गीली रुई जैसे यहाँ पे लगा दी, तो ये लगाने के बाद में अब क्या करते हैं, एक पात्र लेते हैं, जैसे कि ये पात्र है, ये पात्र लेते हैं और इस पात्र के पेंदे में छेद करके उसमें रस्सी फिट कर देते हैं। ये जैसे कि ये रस्सी है, और ये जो इससे जो रस्सी निकलेगी उस रस्सी को इस पर लपेटना है। ये जो भी जैसे यहाँ पे गीली रुई है तो इसके ऊपर लपेट देना है, और इस पात्र को इस टहनी पे बांध देना, जैसे कि यहाँ पे ये इसको लटका दिया यहाँ पे, और इससे जैसे कि ये रस्सी है, ये रस्सी, इस रस्सी से इसको इस प्रकार से ये इसके ऊपर लपेट देना है। तो ये रस्सी इसके ऊपर लिपटी हुई है, तो ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर जो यहाँ पे फॉर्म हो रही बन रही है, इसको अपन नाम देंगे गुट्टी। अब क्या करते हैं, ये जो पात्र है इस पात्र में जल भर देते हैं। अब ये जो जल है वो जल इस रस्सी से होता हुआ इस गुट्टी को मिलता रहेगा, तो ये धीरे धीरे बूंद बूंद करके इसको मिलता रहेगा। तो इससे क्या होगा, 4 सप्ताह या 8 सप्ताह, यानी कि अपन कह सकते हैं 1 महीने या 2 महीने पश्चात ये जो गुट्टी है इस गुट्टी से अपस्थानिक जड़ें निकल जाएगी। जब इससे अपस्थानिक जड़ें निकल जाएगी तो देखो अपस्थानिक जड़ें कब निकलेगी, 4 सप्ताह या 8 सप्ताह पश्चात निकलेगी, यानी 1 महीने या 2 महीने पश्चात। जब अपस्थानिक जड़ें इससे निकल जाएगी तब इस शाखा को काट लेंगे यहाँ से, और ये जो भी है जब इसको फिर मिट्टी में गाड़ देंगे, तो ये अपस्थानिक जड़ें मिट्टी में जैसे कि गाड़ दी तो ये पूरा एक नया पौधा बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये वायुदाब या गुट्टी लगाना विधि जो है उससे नया पादप तैयार किया जाता है। तो दाब लगाना विधि अपन ने पढ़ ली है। अब तीसरी विधि है रोपण विधि। रोपण विधि के अंदर क्या करते हैं, रोपण विधि या ग्राफ्टिंग भी बोल सकते हैं इंग्लिश में इसको। रोपण विधि में क्या करते हैं कि 2 पौधे लेते हैं, जैसे कि
सपोज कीजिएगा ये एक पौधा है और ये दूसरा पौधा है। ये तना आगे भी जाएगा ये और आगे भी। फिर क्या करते हैं, इनको काट लेते हैं। जैसे ये पौधा इसको काट लिया, ये काट लिया, इसको भी काट लेते हैं। जैसे इतना सा टुकड़ा इसका काट लिया। अब क्या करते हैं, ये जो इसका कटा हुआ टुकड़ा है, जैसे कटा हुआ टुकड़ा, इस टुकड़े के ऊपर फिक्स कर देते हैं, यानी इससे जोड़ देते हैं। ये जोड़ दिया। तो अब ये जब जोड़ देते हैं तो उसके बाद में फिर क्या करते हैं, इसको कस करके बांध देते हैं। अब ये पूरा एक पौधा बन जाएगा। यानी अपन क्या कर रहे हैं, दो अलग अलग पौधों के हिस्सों को जोड़ रहे हैं, जोड़ करके एक नया पौधा बना रहे हैं। तो इसके अंदर ये जो नीचे की तरफ दिख रहा है, यानी जिसके ऊपर ये टुकड़ा लगाया जा रहा है, उस हिस्से को नाम देते हैं स्कंद। और ये जो टुकड़ा इस पे लगाया जा रहा है उसको नाम देंगे कलम। स्कंद और कलम। स्कंद मीन्स ये हो गया, कलम मीन्स ये जो इसके ऊपर, स्कंद के ऊपर ये जो लग रहा है वो कलम हो गया। अब स्कंद जो है वो निम्न गुणवत्ता वाला लेना है, और कलम जो है ये तो लेते हैं निम्न गुणवत्ता वाले पौधे का, और कलम जो लेते हैं वो उच्च गुणवत्ता यानी अच्छी बढ़िया किस्म वाले पौधे की लेते हैं कलम। इनको इंग्लिश में कह सकते हैं, इसको सायन कहते हैं, इसको कहते हैं स्टॉक। तो इस प्रकार से स्कंद पर कलम लगा करके नया पौधा बना लेते हैं। ये बनता कैसे, इसको समझते हैं अपन वापस से। जैसे ये स्कंद है, स्कंद पर जैसे कलम लगाई, तो स्कंद पर जब कलम लगाएंगे तो क्या होगा, ये जो स्कंद वाला हिस्सा है, इस हिस्से के अंदर जो कैम्बियम होगा, कैम्बियम को हिंदी में पढ़ते हैं एधा, कैम्बियम या एधा, इसका कैम्बियम और इस कलम का कैम्बियम वो जुड़ जाएगा। और जुड़ने के बाद में स्कंद का जो सवन उत्तक है और कलम का जो सवन उत्तक है, उनमें रिलेशन बन जाएगा, उनमें संबंध स्थापित हो जाएगा। तो ये मजबूती से जुड़ जाएंगे और एक नया पौधा बन जाएगा। तो इस प्रकार से रोपण विधि के अंदर यहाँ पे अपन नया पौधा तैयार कर लेते हैं। अब ये रोपण विधि जो है, इसके प्रकार हो जाएंगे। रोपण की जो विधियाँ वो ये है, 4 विधियाँ हैं। वीप या जीव या जीवारोपण है पहले विधि, दूसरी है फच्चर रोपण है, तीसरी है किरीट या मुकुट रोपण है, और चौथी है कलिका रोपण। तो इसकी ये 4 विधियाँ हो गई। इन विधियों को अपन यहाँ पे डिटेल से पढ़ेंगे। तो अब अपने को पढ़ना है रोपण की विधियाँ। पहली विधि जो वहाँ पे दे रखी है उस विधि का नाम है वीप रोपण है, या उसी का दूसरा नाम है जीभी रोपण है, या उसी का तीसरा नाम हो जाएगा जिह्वारोपण। इस विधि के अंदर स्कंद और कलम दोनों समान मोटाई की लेते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए यहाँ पर ये स्कंद है और ये हो गई कलम, ये तो हो गया स्कंद और ये हो गया कलम। तो जितनी मोटाई इसकी है उतनी इसकी लेते हैं। फिर क्या करते हैं, इनमें लगा देते हैं चीरा 5 से लेके 8 सेंटीमीटर का, यानी कि इस प्रकार से जैसे इसमें चीरा लगा रहा हूं मैं, ये
ये चीरा हो गया 5 से लेके 8 सेंटीमीटर का। और कलम के अंदर भी ये चीरा लगाते थे इस प्रकार से, जैसे ये चीरा लगा दिया तो इसके अंदर कलम में 5 से लेके 8 सेंटीमीटर का, यानी 5 to 8 सेंटीमीटर इतना लंबा चीरा लगा देते हैं। इसके बाद में इस खंड में वी आकृति का चीरा लगाते हैं, यानी इस प्रकार से ये वी आकार का चीरा लगा दिया। तो वी आकार का चीरा लगाने बाद में ये हो जाएगी। अब इसमें भी चीरा लगाते हैं कि ये इसमें फिट हो जाए, तो इसमें इस प्रकार से चीरा लगा देंगे यहाँ पे। अब क्या करते हैं, इसको इसमें फिट कर देते हैं। तो इसको इसमें फिट करते हैं तो इस प्रकार से, जैसे कि ये इनको जब फिट कर देंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पे दोनों को मैं फिट करके बना रहा हूँ, जैसे ये, तो इस प्रकार से इनको फिट कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये फिट हो गए। तो फिट करने के बाद में अब क्या करते हैं, इनको कस करके बांध देते हैं। तो इस प्रकार से जैसे ये बांधिए यहाँ पे, तो बांधने के बाद में ये नया पात्र बन जाता है। तो क्या करते हैं इस विधि के अंदर, इसमें स्कंद और कलम ये दोनों समान मोटाई के लेते हैं और फिर इन दोनों के अंदर 5 से 8 सेंटीमीटर लंबा चीरा लगा देते हैं। उसके बाद में स्कंद में वी आकार का चीरा लगाते हैं, फिर कलम में भी ऐसा चीरा लगाते हैं कि स्कंद के अंदर फिट हो जाए। फिर दोनों को फिट कर देते हैं। फिट करके इस प्रकार से नया पौधा तैयार कर लेते हैं। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट विधि। विधि नंबर 2, यह फच्चारोपण है। इस विधि के अंदर भी स्कंद और कलम ये लेते हैं समान मोटाई के, और स्कंद के अंदर वी आकार का चीरा लगाते हैं और कलम में लगाते हैं वेज आकार का चीरा। वेज मीन्स कील। और फिर स्कंद के अंदर कलम को फिट कर देते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए यहाँ पे ये हो गया स्कंद और ये हो गई कलम। अब स्कंद के अंदर तो वी आकार का चीरा लगाना है, यानी इस प्रकार से ये चीरा लगाना है। ये वी आकार का चीरा हो गया। और कलम में वेज आकार का, यानी ऐसा कील के जैसा, तो ये हो गया कील के जैसा। फिर क्या करते हैं, इस कलम को स्कंद के अंदर फिट करके बांध देते हैं। तो इस प्रकार से पौधा बन जाएगा। यहाँ पे ये पौधा बन गया। इसको कस करके बांध देते हैं, जैसे ये कस के बांध दिए यहाँ पे। इस प्रकार से नया पौधा बन जाता है। तो ये हो गई फच्चारोपण विधि। अब चलते हैं आगे। तीसरी विधि का नाम है किरीटिया मुकुट रोपण। नंबर 3, किरीट या मुकुट रोपण। तो इसके अंदर क्या करते हैं, इसमें कलम ये तो लेते हैं बहुत पतली,
और स्कंद, ये कलम की तुलना में बहुत मोटा लिया जाता है और एक स्कंद पर कलम लगाई जाती है बहुत सारी। ये कैसे होता है इसको समझते हैं। जैसे सपोज कीजिए स्कंद है, स्कंद हो गया यहाँ पे ये, और स्कंद तो लेते हैं बहुत मोटा और कलम लेते हैं बहुत पतली, यानी जैसे इस प्रकार से ये कलम हो गई, ये कलम हो गई, ये कलम हो गई। तो ऐसे खूब सारी कलम ले लेते हैं। फिर क्या करते हैं, ये जो स्कंद है इसके किनारे पर गड्ढे कर देते हैं, जैसे इस प्रकार से गड्ढों को खोद दिया जाता है। जैसे यहाँ पे अपन समझ सकते हैं, ये गड्ढा हो गया, यहाँ पे एक, यहाँ पे और गड्ढा हो गया ये। तो इस प्रकार से चारों ओर गड्ढे गड्ढे कर देते हैं यहाँ पे, जैसे और हो गए ये। फिर ये गड्ढे जो किए इनके अंदर ये कलम फिट करेंगे, तो इसके लिए कलम को भी काटना पड़ेगा इस प्रकार से। ये कलम जो है उनको काट लेते हैं, ये हो गया स्कंद। फिर इनको इस प्रकार से बांधते हैं, जैसे कि ये स्कंद है, स्कंद पे जैसे कि ये कलम लगा दिए, इसके अंदर एक कलम फिट हो गई, जैसे कि ये दूसरी कलम हो गई, जैसे ये तीसरी कलम हो गई। तो इस प्रकार से एक स्कंद पर एक से ज़्यादा कलमें लगा दी जाती है, फिर इनको बांध दिया जाता है। तो ये विधि हो जाएगी किरीट रोपण या मुकुट रोपण। अब चलते हैं नेक्स्ट विधि। अगली विधि है यहाँ पे कलिका रोपण, नंबर 4। नंबर 4 है कलिका रोपण। इसमें जो स्कंद होता है, स्कंद की छाल में टी आकार का चीरा लगाते हैं, टी आकार का चीरा लगाते हैं और फिर उस चीरे के अंदर कलिका को, कलिका मीन्स यहाँ पे है कलम, कलम को रोपित कर देते हैं यानी लगा देते हैं। और फिर लगाने के बाद में उसको कस के बांध देते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए ये स्कंद है, ये स्कंद है, स्कंद की छाल में लगाते हैं टी आकार का चीरा, यानी इस प्रकार से ये, जैसे कि ये इस आकार के टी आकार का चीरा लगा देते हैं यहाँ पे, यानी ये छाल को हटाना टी शेप में, ये टी शेप में हट गई छाल। अब क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो छाल रहित भाग है, जो टी दिख रहा है, इसमें कलम, कलम को नाम देंगे यहाँ पे कलिका। तो एक कलम यानी कलिका जो है वो रोपित कर देते हैं। तो इसके अंदर जब कलम रोपित करेंगे तो इस प्रकार से, जैसे मैं इसको वापस डार कर रहा हूँ, ये डार कर दिया। तो डार करने का अर्थ है यहाँ पे ये जो है वो है यहाँ पे कलम, और कलम को इनाम देंगे कलिका, और ये जो है वो है स्कंद। और फिर ये ऐसा होने के बाद में इसको बांध देते हैं, इस प्रकार से बांध दिया। तो इस प्रकार ये विधि हो जाएगी कलिका रोपण। तो ये अपन ने कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की विधियां पूरी पढ़ ली है।